बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 5 मार्च 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट अफ़गानिस्तान के अंदर सामने आ रही है वो अमेरिका के नए प्लान हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर नए मंसूबे हैं जिनके लिए अमेरिका ने अपने खुसूसी मंदूब बराए अफ़गानिस्तान ज़ल्म खलीलज़ाद को अफ़गानिस्तान, दोहा, कतर, पाकिस्तान और दीगर मुल्कों के दौरे पर रवाना कर रखा है। गुज़श्ता 3 दिन के दौरान अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी से, अब्दुल्ला से, अब्दुल रशीद दोस्तम से और इसी तरह से दीगर जो सियासी लीडर हैं या सियासी लोग हैं उनसे ज़ल्म खलीलज़ाद और अमरीकी वफ़द ने मुलाकातें की हैं। और अफ़गानिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं या अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमेरिका के नए प्लान्स हैं उन पर बाकायदा अफ़गान रहनुमाओं को एतमाद में लेने की कोशिश की गई है। और अब नाज़रीन काम जो ज़ल्म खलीलज़ाद हैं वो अपने दूसरे दौरे पर वो कतर पहुँच चुके हैं जहाँ पर दोहा के अंदर उनकी अफ़गान तालिबान और इसी तरह से काबुल हुकूमत की जो मुज़ाकराती टीम है उनसे मुलाकातें हो रही हैं। जो एक बड़ी खबर सामने आई है कि ज़ल्म खलीलज़ाद ने दोहा के अंदर मौजूद काबुल हुकूमत की मुज़ाकराती टीम के अरकान से मुलाकात की है और बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के अंदर क्या रुकावटें हैं और क्या पेशरफ्त है इस हवाले से मालूमात दी हैं। और अमरीकी प्लान भी उनके सामने रखा है कि अमरीका चाहता है कि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात हतमी नतीजे तक पहुँचे, इसमें कोई डील हो और फिर इन टर्म और मखलूत हुकूमत का जो अमरीकी मंसूबा है अबूरी हुकूमत का उसे इंस्टॉल किया जाए। और नाज़रीन काम एक और जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है वो है कि ज़ल्म खलीलज़ाद ने तालिबान की जो सियासी क़यादत है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उनके दीगर साथियों के साथ मुलाकात की है और अफ़गान तालिबान को नए अमरीकी सदर जो बाइडन का पैगाम भी पहुँचाया है। और जो बाइडन का जो विजन है या जो बाइडन का जो मंसूबा है उस हवाले से भी तालिबान को आगाही दी है। आप जानते हैं जो बाइडन चाहते ये हैं, जो बाइडन की हुकूमत कि उन्हें 6 महीने मज़ीद मौका दिया जाए, मोहलत दी जाए ताकि वो गौर फ़िक्र कर सकें कि अमरीकी फ़ौज को अफ़गानिस्तान से निकालना क्यों ज़रूरी है और मुस्तक़बिल में अफ़गान तालिबान के साथ जो बाइडन या अमरीकी हुकूमत कैसे ताल्लुकात रखेगी। लेकिन आज काम अफ़गान तालिबान की जानिब से ज़ल्म खलीलज़ाद को दो टोक अंदाज में कह दिया गया है कि जो बाइडन तक हमारा ये पैगाम पहुँचा दिया जाए कि अफ़गान तालिबान अमरीका को मोहलत नहीं देंगे और जो एग्रीमेंट हुआ है दोहा के अंदर 1 साल पहले उस पर कायम रहा जाए और उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। हम अब तक अपनी कमिटमेंट पर, अपने वादों पर कायम हैं, लिहाजा अमरीका भी अपने वादों पर कायम रहे। साथ साथ नाज़रीन काम जो अफ़गान तालिबान की सियासी क़यादत है उनकी जानिब से ज़ल्म खलीलज़ाद का जो ये मंसूबा है, जो अमरीका का भी प्लान है कि इंटर्म गवर्नमेंट हो, मखलूत हुकूमत हो, इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया है। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि हम काबुल हुकूमत जो निहत्ते शहरियों की कातिल है और जो हमारी इस्लामिक हुकूमत की मुखालिफ है, हमारे हज़ारों लोगों को शहीद करने वाली है, ऐसी हुकूमत के साथ हम उनके साथ बैठ कर हुकूमत में शराकत दारी नहीं कर सकते हैं। वो जमहूरियत के दावेदार हैं और हम अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लामी हुकूमत के दावेदार हैं, लिहाजा हमारी और उनकी सोच में बहुत बड़ा फ़र्क है। हाँ, इतना हो सकता है कि उनके साथ किसी न किसी हद तक डील हो सकती है। कुछ इलाके जहाँ पर वो दावा करते हैं कि उनका इक़्तिदार है या उनका असर रसूख है तो उनका तयन करके उन्हें वो जगह दी जा सकती हैं। लेकिन जाहिर सी बात है अफ़गानिस्तान के 80 से 85% इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अफ़गान तालिबान का भरपूर कंट्रोल है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत कंट्रोल है काबुल हुकूमत का। लिहाजा अफ़गान तालिबान का एक ही मुतालबा है कि अमरीकी और नेटो फ़ौजें यहाँ से पहले निकलें और अफ़गानिस्तान के अंदर किसकी हुकूमत होगी, कहाँ पर कौन इक़्तिदार में आएगा और कैसी यहाँ पर जमहूरियत हो या फिर इस्लामी हुकूमत हो, ये मामला उन पर छोड़ दिया जाए। अफ़गान तालिबान ख़ुद इस मामले से निमट लेंगे। और अफ़गान तालिबान तो ये भी कह चुके हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर खाना जंगी की जो अफवाहें हैं इनसे हम बासानी निमट सकते हैं। हमारा अमरीका और नेटो से मुतालबा सिर्फ एक है कि अमरीका और नेटो अपनी फ़ौजें निकालें, यहाँ से अपने मिशन को बंद कर दें, फिर अफ़गानिस्तान को हम जाने और काबुल हुकूमत जाने, हम इनके ख़िलाफ़ ख़ुद लड़ लेंगे। तो ये अफ़गान तालिबान का मौक़िफ़ है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम अमरीका और नेटो किसी भी तौर पर अफ़गान तालिबान के इस मौक़िफ़ को तस्लीम
तस्लीम करने पर राजी नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर अफगान तालिबान की अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत आने दी गई तो वो एक इस्लामी हुकूमत होगी, वो एक शरी हुकूमत होगी, वो खिलाफत राशिदा के तर्ज पर कायम होने वाली हुकूमत होगी। जाहिर सी बात है इस तरह की आइडियल हुकूमत अगर दुनिया के अंदर कहीं कायम हो जाए तो पूरी दुनिया के मुसलमान इस आइडियल इस्लामी हुकूमत को तस्लीम करेंगे और यूं एक मरतबा फिर दुनिया के अंदर खिलाफत का जो मुसलमानों का एक बड़ा दौर था वो शुरू हो जाएगा और मुसलमान फिर पूरी दुनिया के अंदर मुत्तहिद होकर यूरोप अमेरिका के लिए ख़तरा बन जाएंगे। इसलिए ना सिर्फ काम यूरोप और अमेरिका ये दोनों इस बात पर इत्तिफाक कर चुके हैं कि तालिबान की इस्लामी हुकूमत हम नहीं आने देंगे। हाँ, अगर तालिबान जमहूरी हुकूमत चाहते हैं और जमहूरियत डेमोक्रेसी जो पूरी दुनिया के अंदर है, जो यूरोप और मगरब की माँ पर होती है, उनके उसूलों के मुताबिक होती है और उनकी बुनियादों पर होती है, अगर उस तरह की जमहूरियत तालिबान अगर इंस्टॉल करना चाहें, उसमें आना चाहें तो उन्हें वेलकम किया जाएगा, उन्हें पैसे दी जाएंगे, उन्हें मुराद दी जाएंगी, उन्हें अफगानिस्तान के अंदर तामीराती काम करके दिए जाएंगे, लेकिन इस्लामी और शरी हुकूमत हम तालिबान की नहीं आने देंगे। तो ये बुनियादी इख्तिलाफ है अफगान तालिबान और काबुल हुकूमत और इसी तरह से अमेरिका और नेटो के दरमियान, जो बहुत मुश्किल है कि ये इख्तिलाफ हल हो जाए। इसका दूसरे लफ्ज़ों में नतीजा या हल यही निकलेगा कि तालिबान और काबुल फ़ौज में झड़पें होंगी, लड़ाइयाँ होंगी, या तो झड़पें और लड़ाइयों के बाद अमेरिका और नेटो फ़ौजें भागेंगी, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में अमेरिका तालिबान के सामने सरेंडर करेंगे और तालिबान की इस्लामी हुकूमत शरी हुकूमत को उन्हें मजबूरन तस्लीम करना पड़ेगा। इसलिए नाज़रीन काम जो आने वाले 2 महीने हैं इसमें अमेरिकी और नेटो इनखिला हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये इसमें ताख़ीर होगी और एक्सटेंशन भी मिल सकती है और ये एग्रीमेंट एक्सटेंड भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल अगर एक्सटेंड होगा तो मामलात और ज़्यादा बिगड़ेंगे और ज़्यादा हालात ख़राब होंगे और झड़पें और लड़ाइयाँ और जारी होंगी। इस वक्त भी अफ़गानिस्तान के अंदर 28 सूबे हैं जहाँ पर अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौज में लड़ाइयाँ जारी हैं और अफ़गान तालिबान का दावा है कि 7-8 दिनों के दौरान काबुल हुकूमत के 200 से ज़ायद फ़ौजी मारे गए हैं, ज़ख्मी हुए हैं और दर्जनों फ़ौजी उनके सामने हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में अफ़गान तालिबान का दावा है कि उन्हें फतूहात मिली हैं, उनकी गिरफ्त मजबूत हुई है और उनके मुजाहिदीन को कामयाबियाँ मिली हैं, जबकि काबुल हुकूमत भी यही दावा करती है कि काबसिया के अंदर और इसी तरह से कंधार नंगरहार के अंदर तालिबान को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा है, उनके दर्जनों मुजाहिदीन को शहीद किया गया है, जिसे तालिबान के तर्जुबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने मुस्तरद किया और कहा है कि झूठी और मन घड़त खबरें हैं। बहरहाल काम अफ़गानिस्तान के अंदर खाना जंगी या अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ाइयों से नुकसान निहत्ते शहरियों का हो रहा है। आप जानते हैं ख़वातीन सहाफ़ियों को टारगेट किलिंग के ज़रिए से कत्ल कर दिया जाता है और आम वर्कर्स को, डॉक्टर्स को, हेल्थ वर्कर्स को और इसी तरह से जो दीगर बहुत से आम जो तंजीमें हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले आम तबके के लोगों को कत्ल किया जा रहा है, जिसके खिलाफ तालिबान ने शदीद एहतजाज किया है कि यह हम नहीं बल्कि काबुल हुकूमत या उनके इत्तिहादी कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम जो एक और बड़ी डेवलपमेंट अफ़गानिस्तान के हवाले से सामने आ रही है वो अशरफ गनी का पाकिस्तान से मुतालबा है। अशरफ गनी ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक बनी हुई तंजीम है जो तिजारती ताल्लुकात के हवाले से, मईशत के हवाले से काम करती है, उससे खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के पास बहुत सारे मौक़े हैं, बहुत ज़्यादा मौक़े हैं कि वह अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ लोगों से राब्तों में भी है और पाकिस्तान की बात मानी जाती है। लिहाजा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर अमन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए अपना किरदार अदा करे और पाकिस्तान अफ़गान तालिबान को समझाए कि अफ़गान तालिबान हमले रोक दें, झड़पें रोक दें, लड़ाई ख़त्म कर दें। ज़ाहिर सी बात है नाज़रीन, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर अमन चाहता है और पाकिस्तान की देरीना ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन हो, क्योंकि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है जो अफ़गानिस्तान की जंग से हो रहा है। पाकिस्तान के 75,000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं इस जंग की वजह से, अरबों डॉलर पाकिस्तान के जंग की वजह से बर्बाद हुए हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान क़याम अमन के लिए मरकज़ी रोल प्ले कर रहा है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अशरफ गनी की हुकूमत एक तरफ से भारत के साथ राब्ते में है और दूसरी तरफ से अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ राब्ते में है और तीसरी तरफ से पाकिस्तान से मदद मांगती है, तो यकीनन ये बात नामुमकिन है पाकिस्तान अशरफ गनी हुकूमत की मदद कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत बाहमी तौर पर इत्तेफाक करें, राबते कायम करें और कोई एग्रीमेंट और नतीजे पर पहुँचें और पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान के अंदर से जंग ख़त्म हो जाए। साथ साथ नाज़रीन ताज़ ये भी हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा, DISI जनरल फैज़ हमीद और दीगर मुसल्लह अफवाज के जो बड़े अहदेदार हैं उनके दरमियान मीटिंग्स हो रही हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमेरिका की नई पॉलिसी है इसके ख़िलाफ़ क्या
क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाए और गुमनाम हीरोज़ के जो ऑपरेशन है अफ़गानिस्तान के अंदर रॉ एजेंसी के ख़िलाफ़, इस पर भी डिस्कशन हो रही है। पाकिस्तान की फोर्सेस ने यकीन दहानी कराई है कि अफ़गानिस्तान से भारत की रॉ एजेंसी को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाएगा और नेटो अमरीकी फ़ौजियों को अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद नहीं रहने दिया जाएगा, उन्हें भी ख़त्म कर दिया जाएगा। बहरहाल नाज़रीन काम अब ये वक्त बताएगा कि अमरीका या तो डील करके निकलता है या फिर मार खा के निकलता है। अफ़गान तालिबान, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़, पाकिस्तान की फोर्सेस इसके लिए तैयार हैं। इस वीडियो के हवाले से नाज़रीन काम आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट सुनिए मेरे आगे ग़ुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को ज़रूर फॉलो कर लें। आज के लिए इतनी ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।